बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात विज़िट वीज़ा के बारे में। और पाकिस्तान में डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल नहीं हो रही। डेली बेसिस पे उसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और डॉलर की जो प्राइसेस है वो इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में उसका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं। और रिसेंटली ये देखने में आया है कि तकरीबन डॉलर की प्राइस में 20 से 25 रुपए जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक ट्रैवलर पर भी पड़ता है। डेफ़िनेटली उसने अगर वीज़ा लेना है तो वीज़े की प्राइस बढ़ जाती है। वीज़ा लेने के बाद उसने टिकट्स भी करवानी है तो टिकट्स की प्राइस भी बढ़ जाती हैं। तो अभी आज का जो मार्केट में रेट अनाउंस हुआ है, एक महीना विज़िट वीज़े की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़, ये मैंने राउंड फिगर कर दिया है। कुछ एजेंट्स इससे कम प्राइस में भी दे रहे हैं, कुछ इससे ज़्यादा प्राइस में भी दे रहे हैं। तकरीबन राउंड अबाउट कोई 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़। हो सकता है कोई 35 में दे रहा हो सकता है कोई 38 में दे रहा हो। और कुछ ऐसे एजेंट्स भी हैं जिनसे मैंने रेट्स कोट्स किए हैं, तो तकरीबन 42-43 हज़ार। तो एक एवरेज प्राइस मैंने आपको बताई है। एक महीने का जो वीज़ा है वो तकरीबन 40,000 रुपये में, और जो 2 महीने का वीज़ा है वो तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। और इसकी जो एक रीज़न है वो ये है कि जब डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो गिरता है। तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से जो बाकी करेंसीज़ हैं, जैसे दरहम है, रियाल है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, कोई भी करेंसी होती है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। तो जो लोग विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं, अब आप ये देख लें कि अगर तो जॉब की तलाश में जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि ये एक सूटेबल टाइम है आपके लिए विज़िट पे जाके जॉब तलाश करने का। उसकी रीज़न ये है कि आगे कुछ अरसे के बाद फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कंपनीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। फिर रमज़ान के बाद ईद आ जाती है, फिर वो हॉलीडेज़ का सिलसिला, फिर बड़ी ईद आ जाती है। जो परफेक्ट टाइमिंग होती है ना यूएई जॉब के लिए जाने की, वो होती है बड़ी ईद के बाद। बड़ी ईद के बाद एक बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है, कंपनीज़ हायरिंग करती हैं और वो फिर लॉन्ग टर्म प्लान करती हैं, क्योंकि उसमें न्यू ईयर्स के सेशंस भी शामिल होते हैं। तो अगर तो जॉब के लिए जा रहे हो तो अभी आप जो है वो इतना कोई सूटेबल टाइम नहीं है। सेकेंडली प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, वीज़े की प्राइस बढ़ चुकी है और एयरलाइन की जो टिकट्स हैं उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि आल तो ये जो पेमेंट्स होती हैं ये डॉलर्स में होती हैं। तो अगर हम बात करें डॉलर अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इंटर बैंक मार्केट तकरीबन बैंक रेट की अगर बात करूं तो 250 क्रॉस कर गया, 250 270 तक। अगर आप डॉलर परचेज़ करने जाते हैं तो आपको मार्केट में 280 रुपये का भी नहीं मिलेगा। ब्लैक मार्केट में मिलेगा, वो भी किसी के रेफरेंस से, किसी के तवस्सुत से, किसी के ताल्लुक़ से मिलेगा। 290 तक आपको मिलेगा, लेकिन अपने रजिस्टर में जो एंट्री करेंगे वो कॉमन रेट पे करेंगे। इसी तरह अगर आप डॉलर बेचने जाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि वही रेट लेंगे जो बैंक का रेट है। तो यही वजह है कि जिनके फ़ॉरेन अकाउंट्स हैं बैंक्स में वो शदीद परेशान है। मिसाल के तौर पे एक आदमी का डॉलर अकाउंट है, जब वो बैंक जाता है और चेक लिख कर देता है कि मुझे $500 चाहिए, तो आगे से रिस्पांस ये मिलता है कि जी डॉलर्स तो है नहीं, तो अब फिर आप कोई और करेंसी देख लें, आप पाकिस्तानी रुपीज़ ले लें। तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन के बाद आप बैंक से ब्रिटिश पाउंड या फिर यूरो लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो नहीं हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आप जानते हैं कि जो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता है उसकी एलसीज़ अभी ओपन नहीं की। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस मेकनिज़म को भी समझ लें। बहुत से लोगों को एलसीज़ का पता है कि एलसीज़ ब्लॉक हैं, ओपन नहीं है, लेकिन क्या चीज़ है ये? बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है आपके वेंडर, आप और आपके बैंक के माबैन। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ करना है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप उन्हें पेमेंट कर देंगे? जो आपका सप्लायर है, जो आपका होलसेलर है, जो आपका वेंडर है, वो आपको रॉ मटेरियल पाकिस्तान भेजेगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसको पेमेंट दे देंगे? तो यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं
बैंक्स जो है वो सालिस होते हैं, यानी कि वो एक आपके बिहाफ पे उनको गारंटी दे रहे होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे होते हैं कि हम इनके बिहाफ पे पेमेंट करेंगे, आप माल जो है वो भेज दें। अब सप्लायर ने तो माल भेज दिया, लेकिन अब उसको डॉलर्स चाहिए, तो डॉलर्स क्योंकि पाकिस्तान में है नहीं, जिसकी वजह से एलसीज ओपन नहीं हो रही, और जो रॉ मटेरियल है वो जो है वो सी पोर्ट्स पर जो है वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, और काफ़ी सारी पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो ख़राब भी हो रहे हैं। और अगर हम बात करें ड्रग्स की, मेडिसिन्स की, तो उसका भी एलसीज ओपन नहीं है। तो बेसिकली बैंक जो है वो गारंटी देता है कि आप माल पहुंचाएं और हम आपको डॉलर्स देंगे। अब ये सूरत हाल है कि कोई भी बड़ा सप्लायर पाकिस्तानी बिजनेसमैन को माल देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि मसनूई तौर पे आर्टिफिशियली हमने डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल किया हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू कैलकुलेट होती है गोल्ड के हिसाब से, और अभी पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 2 लाख रुपए तक वैल्यू 1 तोला गोल्ड की जा चुकी है। लेकिन अगर हम उसके इक्विवेलेंट डॉलर की प्राइस देखें तो वो मसावी नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल तौर पे हमने डॉलर को कम प्राइस पर कंट्रोल किया हुआ है। तो अब मिसाल के तौर पे ये सारे जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब डॉलर मिसाल के तौर पे 270 रुपये का है, तो पाकिस्तान में 250 पर या 240 पे क्यों ट्रेड हो रहा है, तो ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस बंद कर देते हैं। और यही वजह है कि अभी पाकिस्तानियों को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो इसका पूरी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपने कहीं कंट्री से बाहर जाना है, आपने उम्रे पे जाना है, आपने विज़िट पे जाना है, आपने कहीं भी जाना है, तो वीज़ा प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, आपको रियाल पे करने हैं, आपको दरहम पे करने हैं। तो प्राइमरी करेंसी डॉलर है। यही वजह है कि आपकी जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटरनेशनली डॉलर्स मोड ऑफ़ पेमेंट्स में होती हैं। और फिर एयरलाइंस की जो टिकट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन दोस्तों के लिए है जो यूएई का प्लान कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा सा ठहर जाएं। उसकी एक रीज़न तो ये है कि अगर आप 1 महीने के वीज़े पे जाते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 महीने में आपको जॉब ना मिले, और फिर आप वहाँ जाके पछताएंगे क्योंकि विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, और अल्टीमेटली फिर आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा। और अगर आप 2 महीने के वीज़े पे जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। और आखिरी चीज़ ये है कि अगर विज़िट वीज़ा आप लेके जाते हैं और कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र देती है और कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपका स्टेटस इनसाइड चेंज करवा सकती है, और उसके लिए भी आपको पे करना होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वीज़ा मुकम्मल करके जो हमें 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है उसको हम अवेल करेंगे, तो ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। 10 दिन का ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया है, और फ़ाइन जो है वो पहले था 100 दरहम पर डे ओवरस्टे का, उसको कम करके 50 दरहम कर दिया है। तो अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो वो फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा, प्लस आपको आउट पास की प्राइस भी पे करनी है 300 दरहम। और हर ट्रांजैक्शन पे यूएई गवर्नमेंट ने 100 दरहम इंक्रीज़ कर दिया। तो फ़ाइन भी पे करना है, आउट पास भी लेना है, उनकी फ़ीस भी पे करनी है। तो ये चीज़ आप प्लान करके जाएं कि और कोई ताल्लुक़ हो, कोई रेफरेंस हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये वीडियो जो थी वो उन दोस्तों के लिए जो विज़िट पे जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी जेब में शो मनी भी होनी चाहिए। 5000 दरहम एयरपोर्ट पर शो मनी के तौर पे वो चेक करते हैं। यहाँ पर जो विज़िटर है ना, एक गलती करते हैं कि वो टिकट जो करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा अरसे की करवा लेते हैं। मतलब 2 महीने का वीज़ा है तो 2 महीने की टिकट करवा ली। ये चीज़ भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये मुमकिन है कि वो आपसे पूछें कि आप 7,000 दरहम दिखाएं एज अ शो मनी, या कोई होटल की बुकिंग दिखाएं। तो अपना जो आपका ट्रैवल प्लान है उसको छोटा रखें, 7-8 दिन पे रखें, रिटर्न टिकट करवाएं। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो देखें वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वहाँ जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे के अपनी टिकट को एक्सटेंड करवा लें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ट्रैवल एडवाइजरी में आती हैं। और फुली वैक्सीनेटेड हो आप, और अगर आपको पुरानी वैक्सीन लगी है तो एक बूस्टर डोज़ आप लगवा सकते हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।